हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है हमारी क्लास में। हमारा जो आज का सेशन होगा वो मेनली जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जितने भी अपने कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं उनका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है जिसमें आपकी मैथ्स आती हैं, रीजनिंग आती हैं और जीए भी आता है ऑब्वियसली। बट मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूंगा वो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन में बेसिकली अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर और जो जो रीजनिंग के ऊपर जो जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का उसमें कंटेंट पूछा जा रहा है हमारे नॉन टेक्निकल को लेकर के। मैं जानता हूं आप में से बहुत से यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की हुई होगी और अब वो यहाँ पे टेक्निकल कोर्स टेक्निकल जो एग्जामिनेशन लग रहा है, लाइक अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो कई एग्जामिनेशन निकलते हैं, बट अगर राजस्थान की बात करें तो कंप्यूटर और भी कई एग्जाम जो है कंप्यूटर से रिलेटेड निकलते रहता है। तो उनके अंदर जो भी आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन आता है हम डिस्कस करेंगे कि वो किस लेवल का आता है। अगर किसी स्टूडेंट ने इससे पहले बैंक की एसएससी की प्रिपरेशन करी है तो ऑब्वियसली उसका जो पोर्शन होगा मैथ्स और रीजनिंग का वो स्ट्रांग होगा, तो वो वर्क करे अपने टेक्निकल पोर्शन पे और सिलेक्शन ले। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो वर्किंग प्रोफेशन में है या जो साइंस बैकग्राउंड या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से टच में नहीं है, उन्हें मैथमेटिक्स और रीजनिंग किस तरीके से सिखानी है इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी इस कोर्स ने उठा रखी है। हम आपको यकीन दिलाते हैं यदि आप किसी भी टेक्निकल कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स की तैयारी करेंगे और उसमें जिस भी नॉन टेक्निकल पोर्शन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पोर्शन आएंगे, आपको ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा किसी भी एग्जामिनेशन में। किसी भी हम इसके अंदर उस एग्जामिनेशन को पॉइंट टू पॉइंट कवर आउट करते हुए डीप से डीप नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। चलो हम आगे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। वेल, माय नेम इज प्रशांत शाक्य एंड आई एम योर क्वांट एंड रीजनिंग फैकल्टी। ओके, सो इट्स आवर इंस्टीट्यूट नेम, यू ऑल आर फेमिलियर विद इट। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है मैप्ट्री, आप सभी इससे फेमिलियर हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने आगे कोर्सेज पे। जस्ट लाइक जब भी आप है ना क्वांट और रीजनिंग की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको कभी भी बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जिनका पे स्केल बहुत बढ़िया लेवल पे होता है, बट वो कभी भी आपको एक्सप्लेन करके सिलेबस नहीं देंगे, कभी भी आपको टॉपिक वाइज नॉलेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, या कभी भी आपको इस टाइप का रिलेटेबल क्वेश्चन नहीं देंगे कि किस लेवल तक का जाएगा। तो वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए कि मैं किस लेवल तक की तैयारी करूं या कौन से क्वेश्चंस को करूं या फिर कहां से प्रैक्टिस करूं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं यदि आप हमारे से जुड़े रहते हैं तो आपको टाइम टू टाइम पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी, टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी और बिल्कुल कट टू कट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से, जिसकी मैथमेटिक्स बिल्कुल जिन्होंने कभी 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स छोड़ दी है उनको भी हेल्पफुल होगा। और मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास जो अदर तैयारी करके आ रखे हैं, चाहे स्टेट लेवल की या फिर एसएससी और बैंकिंग की, तो उनका काम यहाँ पे यही होगा कि जितने भी हमारे कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेस है उनको बहुत अच्छे से पढ़े और अपना सिलेक्शन श्योर करें। ठीक है, तो अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके अगर क्वांट की बात करें तो वो क्वांट में कभी भी आपको पूरा लिख के नहीं देंगे, वो आपको क्वांट में जस्ट लाइक लिख देंगे कि वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, वो आपको क्वांट के अंदर लिख देंगे लाइक डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे मेनली, लेकिन अगर मैं आपको बात करूं तो वो आपसे जस्ट बेसिक से थोड़ा सा अबव लेवल पूछ रहा है वो, है ना। बिल्कुल बेसिक तो नहीं पूछ रहा है ना, क्योंकि आप भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे कि अगर इस लेवल की आपको जॉब चाहिए जिसकी सैलरी आपको पता है, जिसका ग्रेड पे आपको पता है और आपकी पोजीशन आपको पता है, तो आपको बिल्कुल बेसिक तो नहीं दे सकते, 10th स्टैंडर्ड का नहीं दे सकते, बट जब भी आप कभी देखेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ हमेशा ये आएगा मोस्टली क्लास 10th लेवल, बट वो ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन जहां तक भी होता है, जिस लेवल तक भी कंटेंट जाता है, उसकी जिम्मेदारी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं कि आपके क्वांट और रीजनिंग के अंदर उस लेवल से ऊपर, इवन उसका एक लेवल अबव ही अपन टच कर लेंगे बिना किसी आपके ज्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर हम डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इनमें पाई चार्ट डीआई होती है स्टूडेंट्स, है ना। पाई चार्ट डीआई होती है, डीआई की फुल फॉर्म होती है डाटा इंटरप्रिटेशन, ओके, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। और इसी के अंदर टेबुलर डीआई होती है, टेबल डीआई होती है। मैं आपको अभी जस्ट केवल नाम से इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, हम यहाँ पे केवल कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें आने वाले टाइम के लिए किस किस चीजों से फैमिलियर होना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज पढ़नी पड़ेगी, ताकि हम आगे एग्जाम में अच्छा इम्पैक्ट दे पाए अपना। ओके, तो
टेबल डीआई होती है, लाइन ग्राफ होता है आपके, देन आपके होता है टेबल डीआई, लाइन ग्राफ, है ना। एक आपके आती है पाई चार्ट, जस्ट लाइक पाई प्लस टेबल, और आपके केसलेट भी आता है। ये सब क्या होता है, अभी आपको जस्ट मैंने केवल नाम से फैमिलियर कराया है। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं जिनसे मैं आपको जस्ट एक बार थोड़ा दिखा सकता हूँ किस टाइप से एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। बट अगर आपको प्रॉपरली इनको पढ़ना है, तरीके से आपको पढ़ना है, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा लगातार लंबे टाइम के लिए, जहां पे मैंने इनको एक एक चीजों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो ये अपने क्वांट के अंदर है ना। इसके बाद में डाटा सफिशिएंसी, स्टूडेंट्स डाटा सफिशिएंसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मैं स्लाइड ऐड करूं तो जस्ट अ मिनट, वेयर इट इज, वेयर इट इज, ओ इट, जस्ट अ मिनट, वेट वेट वेट, ओके। हाँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लीजिए, अगर मैंने आपको बात करी डाटा सफिशिएंसी की, तो स्टूडेंट्स अगर हम डाटा सफिशिएंसी की बात करें तो बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर आप इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं तो इसमें आपको जस्ट लाइक एक क्वेश्चन दे रखा होगा, जस्ट लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान याद करें। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और नीचे जो आपको दे रखा होगा वो स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा होगा जिसमें आपको लिखा हुआ होगा अभी जस्ट लाइक एक्स इज 25% more than 30। इसी को अपन लिख सकते हैं कि x 25% अधिक है 30 का, और आपको गिवन होगा आपका जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन फॉर्मिंग का वो बिल्कुल डिफरेंट होता है टेक्निकल का स्पेशली। जो आपको नेक्स्ट गिवन होगा वो आपको दे सकता है 4x प्लस 3y इक्वल टू 36। ओके, यहाँ पे आपको गिवन होगा स्टेटमेंट थर्ड एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, वाई स्क्वायर प्लस 7y, इसको माइनस कर लीजिए आपके लिए इजी रहेगा, माइनस 7y प्लस 12। ठीक है, ये आपको इस तरीके से थ्री स्टेटमेंट्स गिवन होंगे। मे बी विजिबल होगा, अगर विजिबल नहीं है तो मैं पेन का कलर चेंज कर सकता हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ वाइट। ठीक है, इस तरीके से आपको थ्री स्टेटमेंट गिवन होंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। फर्स्ट में बोल दिएगा एक्स इज 25% मोर देन 30, एक्स जो है वो 30 से 25% मोर है। ठीक है, सेकंड में आपको बोल देगा 4x प्लस का 3y इक्वल टू 36, ये एक सिंपल सी इक्वेशन दे देगा और वो बोलेगा कि इसके अंदर से आप निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे दे रखा है कि है ना आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो आपके ऑप्शन होंगे ना वो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन होगा ओनली सेकंड से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट वी हैव ओनली स्टेटमेंट सेकंड की बात कर रहे हैं अपन। सेकंड ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, एंड
जो आपका ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और जो आपके थर्ड स्टेटमेंट गिवन होगा उसमें वो आपको बोलेगा ओनली थर्ड, देन जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट होगा उसमें वो आपको बोलेगा ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। इसमें एक नोटिस करने वाली बात है स्टूडेंट, है ना, अगर आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे और वो आपको बोले कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करना है एक बार हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको इंट्रो बता रहा हूँ, जब आप हमारे से जुड़ेंगे और टाइम टू टाइम क्लासेस देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली कर ले जाएंगे। और अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, तो आप अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल कोर्सेज में, आप चेक करेंगे इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बस केवल टॉपिक्स चेंज है यहाँ पे। उन सभी टॉपिक्स पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट आज जस्ट तो केवल और केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन पोर्शन के साथ से आया हूँ कि हाँ किस टाइप के कंप्यूटर के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वांट और रीजनिंग को लेकर के। ओके, तो वी हैव, अगर देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है और अगर इसको सॉल्व करना है तो एक बार मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो ओनली सेकंड, सेकंड में मेरे को क्या गिवन है, सेकंड में मेरे को गिवन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 36, ठीक है। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल गिवन है x और y, तो मैं सिंगल एक इक्वेशन से कभी भी दो वेरिएबल फाइंड आउट नहीं कर सकता। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति पुरानी तैयारी वाला है और उसको पता है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है कि आंसर सीधा सीधा फाइंड आउट हो रहा है, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मुझे भी पता है मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे सीधा आंसर लिख दूं, बट हमारा कोर्स हमेशा उस स्टूडेंट के लिए ओरिएंटेड रहेगा जिनका मैथमेटिक्स पे काफी रिलेशन टूट चुका है, काफी कनेक्टिविटी कट हो चुकी है। मेरा एम रहेगा कि आप तो स्कोर करेंगे जिनको मैथमेटिक्स और रीजनिंग ठीक ठाक आती है, बट वो स्टूडेंट जो जॉब में है या फिर कहीं पे भी रह करके मैथमेटिक्स से किसी तरीके से डिस्टैच हो चुके हैं, वो दोबारा ट्रैक पे आए और यहाँ पे स्कोर गेन कर सके। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट को क्लियर करता हुआ चलूंगा, मैं सभी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि देखिए सीधा आंसर आ रहा है, प्लीज, है ना। सॉल्यूशन बताना बहुत ही सिंपल है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, सबको आता है, बट यहाँ पे कोई भी नॉलेज झाड़ने नहीं आया, यहाँ पे एम है कि आपका सिलेक्शन मैटर करता है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड बात है, तो आप चेक कीजिए कि आपकी कमी कहाँ रह रही है, आपका कौन सा कंप्यूटर का टेक्निकल सब्जेक्ट वीक है जिसकी वजह से आप हमेशा लैग कर रहे हो। हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के कोर्सेस है, आप उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और अपना सिलेक्शन श्योर करें। और वो स्टूडेंट जिनको नहीं आ रहा, वो बिल्कुल प्लीज ध्यान देंगे आगे से कैसे सॉल्व होगा। देखिए जब भी दो वेरिएबल आ जाए एक्स और वाई, तो कभी भी सिंगल इक्वेशन से उनका आंसर नहीं निकाला जा सकता है, हमारे को दूसरी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा, कभी भी सिंगल वाले से आंसर आपको नहीं निकल सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करें सेकंड ऑप्शन की, ओनली 1 एंड 2, है ना, इसकी थोड़ी रुक के बात करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन है आपके, वो सॉरी फोर्थ ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली सॉरी थर्ड ऑप्शन ओनली 3 वाला, ओनली 3 है आपके वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली 3 वाले ऑप्शन को अपन डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके कई मेथड है, ठीक है, बट फैक्टर मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब इसके जितने भी 2 और 3 टाइप के मेथड है मैं आपको क्लासेस में डिस्कस करूंगा, जब भी अपन क्वाड्रिफिकेशन का टॉपिक लेंगे उस दिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसके जो भी 2 और 3 टाइप के सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के पर्पज से बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं भी सीधा कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका सिंपल सा मेथड है कि मल्टीप्लाई करने पे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, जोड़ने या घटाने पे आपको माइनस का 7 लेके आना है और मल्टीप्लाई करने पे आपको प्लस का 12 लेके आना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों चीजें माइनस की होंगी, मैं जानता हूँ एकदम से समझ में नहीं आएगा, बट आप समझिए, मुझे यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन दिखाने हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इस टाइप के क्वेश्चन आने लग जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 7 बन रहा है आपका, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आ रही है वो दो वैल्यू आ रही है, माइनस का 4 और माइनस का 3।
अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मुझको बोला होता कि आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो तो मैं निकाल देता और यही आंसर कर देता, बट ऐसा नहीं है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओनली 3 से x की वैल्यू नहीं आ सकती, ओनली 3 से x की वैल्यू नहीं आ सकती, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं ऑप्शन नंबर 4 के पास में। अगर हम ऑप्शन 4 की बात करें, अगर हम फोर्थ की बात करें, ठीक है, अगर हम ऑप्शन 4 की बात करें, एक सेकंड, ठीक है, अगर हम ऑप्शन 4 की बात करें तो उनमें ओनली वन है। ओनली वन क्या बोल रहा है, ओनली वन बोल रहा है एक्स इज 25% मोर देन 30, एक्स का मान 25% अधिक है 30 से, तो 30 यहाँ पे अपन लिखेंगे 30, अब इससे 25 मोर है तो अपन उसको लिखेंगे 100%। कोई सा भी नंबर जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, 100% से ऊपर कुछ भी नहीं होता है किसी भी नंबर का, ठीक है ना। तो अगर कोई सा भी नंबर होता है तो वो 100% होता है, बट अगर उसने क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि वैल्यू जो है वो जितना भी नंबर है एक्स वाई जेड उससे इतने परसेंट अधिक है, तो कितने परसेंट अधिक बोला है उसने, 25% अधिक बोला है आपको, ठीक है, 25% मोर बोला है आपको, तो इसमें आप 25 ऐड कर देंगे और परसेंटेज जो है उसका अपॉन में 100 लग जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे जब आपको सॉल्व कराऊंगा तो इजीली परसेंटेज लगा के दिखाऊंगा, और जब नेक्स्ट स्टेप कराऊंगा तो धीरे धीरे सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 125 अपॉन में 100, ठीक है। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये 5 टाइम 25 के टेबल से और ये 4 टाइम, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 3 से करेंगे तो 15 अपॉन में 4, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके रिमेनिंग बचेंगे 3 7 2 0, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, आपको x से तो पूछा था, तो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है, वो बोल रहा है ना x इक्वल टू 30 का, यहाँ पे बोल रहा है ना वो कि x इज 25% मोर देन 30, x का जो मान है वो 25% अधिक है 30 का, तो 30 का 25% अधिक करके आपको जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो 37.5 होगी, और वो आपके x की वैल्यू होगी, यानी आपके ओनली वन से आंसर आ रहा है और यही आपका ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग बात आएगी वो आएगी ओनली वन और ओनली वन एंड टू। तो एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर आपका ओनली वन से आंसर निकल रहा है, हालांकि अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो निकल जाएगा, क्योंकि जब वन से ही निकल रहा है तो अगर वन और टू को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा, बट एक चीज यहाँ पे नोट करना, अगर आपका ओनली वन से आंसर निकल रहा है तो आप कभी भी ओनली वन एंड टू को टिक नहीं कर सकते, बिकॉज आपको ओनली वन से आंसर प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको हम चेक भी नहीं करेंगे। ओके, तो ये हो गया डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। ये एक बिल्कुल ही बेसिक मेथड था, अगर मैं आपको इसके अंदर और अच्छे से बताऊं, आप प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसका और ज्यादा से अच्छे एक्सप्लेन करके बताऊं तो उसमें क्या क्या आएगा एक बार और देख लेते हैं। डाटा सफिशिएंसी अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, जो कुछ भी मतलब कोई सा भी टॉपिक पूछ सकता है, लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे स्टार्टिंग के अंदर, हम केवल उन चीजों को टच करते हुए पढ़ेंगे जो रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले अपन उनको कवर करेंगे, उसके बाद में जो टॉपिक्स रह जाते हैं, कुछ एक दो टॉपिक मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है अपन उनको भी टच करेंगे। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल पढ़ लेंगे और जब आना उसमें सिलेक्टेड ही है तो फिर हम इतने ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट लाइक 80-20 रूल को फॉलो करेंगे, 80% जहां से आता है वो 20% सिलेबस में से आता है, तो लाइक पहले उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डाटा सफिशिएंसी की, जस्ट लाइक अगर हम डाटा सफिशिएंसी की बात करें तो अब इसके अंदर अगर मैं टॉपिक्स आपको गिनाने लगूं तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा आपका, जिसको आप बोलते हैं प्रतिशत। नेक्स्ट वन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, जिसको आप बोलेंगे लाभ अथवा हानि। हम सब इनका इंट्रो करेंगे केवल जिस लेवल तक ये पूछे जाते हैं, हम इनका बहुत डीप नहीं पढ़ेंगे। इवन अगर आप चेक करेंगे तो रिसेंटली इस टॉपिक को टच नहीं किया डाटा सफिशिएंसी ने, बट फिर भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक बार आप टच कर ले तो कई पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक पेपर की बात नहीं कर रहा किसी पर्टिकुलर की, अगर आप चेक करेंगे तो अपने कई पेपर से, हाँ ये टॉपिक अलग से दे रखा होगा, अलग से क्वेश्चन पूछ रखा होगा तो उस लेवल के लिए अलग होगा, बट डाटा सफिशिएंसी में अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। SICI है ना, जिसको अपन बोलेंगे
सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट। जस्ट लाइक SI एंड PI। ठीक है, और भी कई टॉपिक्स हैं, मिक्सचर, और स्पीड एंड टाइम वाले, जस्ट लाइक वो स्पीड टाइम डिस्टेंस। ये वो तमाम टॉपिक हैं जो हालिया के दिनों में डाटा सफिशिएंसी के अंदर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन किस तरीके से सेम होता है मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ के क्वाड्रिक का वो क्वेश्चन था, वो इसके अंदर आएंगे। अभी हमारे पास टॉपिक्स जो है वो मैं केवल आपको 10 कुछ फिंगर्स पे टॉपिक गिना रहा हूँ। जैसे ही हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे एक टॉपिक को और आपको बकायदा क्वेश्चन दिखाया जाएगा कि देखिए इस एग्जाम्स में या इस एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो क्या है, और अपन उसी तरीके को इस टॉपिक को पहले स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे अपना लेवल उस क्वेश्चन के लेवल तक लेके जाएंगे और फिर उससे एक लेवल अप अपने आप को अबव करेंगे। ठीक है, ताकि हम उसको क्लिंच कर पाए, ताकि हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है मैंने आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया, डाटा सफिशिएंसी के बारे में बताया। स्टूडेंट अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, इनके अंदर से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं और कुछ टॉपिक्स अगर वहां पे होंगे अवेलेबल तो मैं आपको वहां से भी दिखा दूंगा। हाँ बेसिक में, हाँ एक चीज और देख लीजिए आप इधर, ये लीजिए, देखिए नंबर्स एंड देयर रिलेशंस। ठीक है, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस। ये टॉपिक अगर हम देखें तो नंबर्स एंड देयर रिलेशंस वो जस्ट आपको टॉप जब भी आपका पेपर होगा तो नोटिफिकेशन में इस टाइप से एक टिपिकल लैंग्वेज में लिख के दे दिए जाएंगे। बट अब ये टॉपिक अगर आप चेक करेंगे तो ये दोनों तरीके से पूछ सकता है वो। अगर उसका मन करे तो इसको मैथमेटिक्स में पूछ सकता है, मैं आपको जस्ट अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन लास्ट ईयर्स के, है ना। अगर उसका मन करे तो वो इसी क्वेश्चन को रीजनिंग के अंदर भी पूछ सकता है, सेम इसी टॉपिक का नाम लेकर के। तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से एलाबोरेट करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और दोनों के लिए मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हाँ बिल्कुल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करके एक टॉपिक होता है, फंडामेंटल अर्थमेटिक फॉर्म पे। ये जो आपके फंडामेंटल अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये कुछ भी अलग नहीं है, जस्ट वही है जो मैंने अभी आपको डिस्कस करे। जस्ट लाइक आपके परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस और बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है, मिक्सचर। ठीक है, जस्ट जो मैंने अभी आपको बता रखे हैं। ठीक है, लाइक स्पीड, स्पीड टाइम डिस्टेंस, फंडामेंटल, अच्छा लाइक बोट। ठीक है, लाइक 6-1 ट्रेन के कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी मैं आपको मैथमेटिक्स कराऊंगा तो मैं बिल्कुल एक एक पर्टिकुलर फंडे को लेकर कराऊंगा और कोशिश करूंगा जो ट्रिक्स या जो मेथड अपन परसेंटेज के लिए फॉलो कर रहे हैं सेम वही मेथड अपन प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर और स्पीड टाइम डिस्टेंस तक आगे कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इस रेशियो को इस रेशियो के बराबर कर दीजिए, है ना, या यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए और उसका रूट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप भी इस मुखालफत में हैं, अगर आप भी इस गलतफहमी में हैं कि इस तरीके से रूट या स्क्वायर बराबर कर देने से आंसर आ जाता है, तो प्लीज प्लीज अवेयर हो जाइए। कंप्यूटर्स की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी वो अच्छे लेवल की आने वाली हैं। जब अच्छे लेवल की आने वाली है तो वो कभी भी आपको ऐसा गिरा हुआ क्वेश्चन नहीं देगा जिसके अंदर आप रेशियो इक्वल करके या फिर किसी और मेथड से आंसर निकाल पाए। इसलिए मेरा एम रहेगा जब भी मैं इनमें से किसी भी टॉपिक को टच करूंगा तो हमेशा बिल्कुल बेसिक पे टच करूंगा और आपको एक अच्छे से प्रैक्टिस के लिए मेथड दिया जाएगा और आप उस लेवल से उसी मेथड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके अपने जो बेस है उसका स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका जो डाटा है वो इवन चेंज होकर ही आएगा। डाटा वो नहीं आएगा जो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो नंबर कहीं पे भी आप पढ़ के जा रहे हैं। डाटा कभी मैच नहीं करता। आपको सिर्फ मेथड को अप्रोच करना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए या इस टाइप की लैंग्वेज आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, वो चीजें हम आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी उनमें।
फंडामेंटल अरिथमेटिक्स में वही आएंगे आपके, ठीक है। और हैं, हाँ, चार्ट के बारे में मैंने आपको अभी डिस्कस किया, डीआई को लेकर के मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया। अगर कोई भी लेट कनेक्ट हुए हूँ या फिर कोई भी बीच से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज क्लास को स्टार्टिंग से देखिएगा, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में ही चार्ट के बारे में डिस्कस कर रखा है कि किस टाइप के चार्ट्स यहाँ पे आएंगे और किस टाइप से हम उनको पढ़ने वाले हैं। हम्म, और ग्राफ के बारे में बिल्कुल सेम वही है। टेबल के बारे में मैंने स्टार्टिंग बता रखा है। डाटा सफिशिएंसी को मैंने बहुत ही अच्छे से एलोबरेट कर रखा है। हाँ, एक चीज और देखिए, ये मैंने कहीं भी एक नोटिफिकेशन जहाँ पे ऑथराइज्ड नोटिफिकेशन है वहां से जब मैंने इनको ड्राइव किया तो मैंने ये जरूर ऐड किया, क्योंकि वो आपको जस्ट लाइक इस तरीके से लिख के दे देते हैं कि क्लास 10th लेवल का हम ये पूछेंगे, बट मैं आपको अभी बता दूं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए होता है। आप खुद भी इस चीज का अंदाजा लगाइएगा कि अगर कोई आपको इस लेवल की जॉब दे रहा है जो कि बहुत अच्छी ग्रेड पे होती है, 4200 ग्रेड पे तक कई बार जाती है, तो वो 10th लेवल की चीजें कैसे दे सकता है। हाँ, बट अगर उनका एक ये चीज भी है, अगर आपका बेसिक 10th लेवल का क्लियर है तो कुछ नहीं हो, उस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है, उस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, बट बेसिक वही 10th लेवल का है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। जब भी आप उनसे पढ़ेंगे, जब भी हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल उसी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। बिल्कुल ये सारे लेवल उसके अंदर इजीली कवर होने वाला है, आपका कोई सा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, तो मैं आपको जो है मैं आपको पेपर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये रहा है, मैं कुछ पेपर्स लेके आया हूँ। स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि मैंने सीधे ही फोटो को डाल रखा है, बट जैसे ही धीरे धीरे अपन जब मैं मेरा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा तो वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा होगा। ये बिल्कुल जेन्युइन पेपर है ना, और जो हमारी अपनी ही वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं, आपको वहां पे बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे। देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन है, मेरे को लगता है आपको दिखने में दिक्कत होगी, तो मैं आपके लिए एक काम कर देता हूँ, मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये लीजिए, देखिए। और इस टाइप के क्वेश्चन जब हमने इससे पहले भी जब आपको पढ़ाया था तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, और मेरे को उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़े होंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली डील करके आए होंगे। लाइक क्वेश्चन है 28 विजिबल होगा, 2880, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, राइट कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल ही दूर से दिखाई दे। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आ, आ, ठीक है ना। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं इजीली क्वेश्चन नोट डाउन करके बता रहा हूँ आपको, है ना। ये एक्चुअल पेपर है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार आप नोटिस करना, बिल्कुल अच्छे से देखना। और ये बिल्कुल वही बात है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करा रहे हैं या दिखा रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 288048092224 क्वेश्चन है 8 देन 4 देन अगेन 4। सिंस मुझे तो यहाँ पे दूर से ही दिखाई दे रहा है कि किस में एरर है, बट क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। आपको ये जो सीरीज गिवन है इसके अंदर आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको कैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, बट जब मैंने स्टूडेंट्स को बताया था, मैंने जो हमारे स्टूडेंट्स को बताया था सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड बताया था। मैंने कहा था आप अप्रोच कीजिएगा छोटे नंबर से और जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, इसके लिए आपको बहुत अलग से मेहनत नहीं करनी है। हाँ, एक पीपीटी होगी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 1 2 3 जितनी भी मेरे को बेसिक नीड्स लगेगी, आपको उनको बार बार सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो उसके लिए मैं हूँ, आपके बिल्कुल लगातार सेशन चलते रहेंगे और हम आपको अच्छे से डाउट क्लियर करते रहेंगे। बट एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और उसमें अलग अलग पैटर्न्स होंगे, है ना। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली तो इस टाइप का क्वेश्चन जब मेन एग्जाम में आएगा तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, क्योंकि हम इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट थे जिनको मैंने बताया, तो मैंने उनको बताया था कि आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो देखिए 4 को अगर आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिंस देखिए इधर 2 मेथड होता है अगर स्टार्टिंग में, वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप सीरीज को अगर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अगर सीरीज छोटे नंबर से काफी लार्ज नंबर पे चल जाती है तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वहां पे मल्टीप्लाई लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडिशन नहीं लग सकता, एडिशन लग सकता है, स्क्वायर और क्यूब का मल्टीपल करके जो है वो एडिशन लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक बार अपन जो है मल्टीप्लाई से ही स्टार्ट करते हैं
तो अगर अपन इस वाले नंबर को देखिए, 4 को अगर मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगर मैं यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, आप चेक करेंगे। अगेन अगर मैं यहाँ पे 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आपका ये नंबर है, देखिए अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया आपका ये नंबर आ गया, ठीक है। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया आपका ये नंबर आ गया, अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया आपका ये नंबर आ गया, ठीक है। बट अब यहाँ पे जो है मैं 4 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, और यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, और यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा। तो एक बार मैं 6 वाला मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ क्या सही है क्या। देखिए अगर 480 का मल्टीप्लाई हम 6 पे करते हैं, 7, ठीक है, सॉरी, वेट 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 480 मल्टीप्लाई बाय 6, मैंने 48 का टेबल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 एंड 4 कैरी, देन 28 और 0। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो क्या 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे भी 92 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 24 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या नंबर आएगा, तो 24 की टेबल मुझे याद है ना। फिर भी अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 को 4 टाइम्स करेंगे 96, और सिंस यहाँ पे क्या आ रहा है 92, ठीक है। और यहाँ पे आना क्या चाहिए था 96, तो हमारे को ये तो पता चल गया कि 92 ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, उसकी जगह 96 आएगा। बट अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं क्या, कि 96 को अब हमारा को किससे मल्टीप्लाई करना था, 5 से, और आंसर कितना आना चाहिए हमारा 480। तो चेक करते हैं क्या आ रहा है क्या। ये आपका आ रहा है 480। तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि हमारा 92 वाला ही क्वेश्चन जो नंबर है वो गलत है, ठीक है। ये तो आपको दे रखा था मैथमेटिक्स के पोर्शन में, लेकिन नंबर सीरीज का क्वेश्चन इसी टाइप से सेम टॉपिक के नाम से आपको रीजनिंग में भी आता है। मैं आपको एक बार वो क्वेश्चन लिख करके दिखाता हूँ और आप ट्राई कीजिएगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है। और वो क्वेश्चन होपफुली मेरे पास अवेलेबल हो, और नहीं भी तो एक बार मैं आपको लिख के दे देता हूँ, उसके बाद में आपको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से 3 डिजिट नंबर दिए गए होंगे, 4 डिजिट भी दे जा सकता है, 2 डिजिट नहीं देगा वो, क्योंकि आपके प्रेशर आपकी जो एग्जामिनेशन है उसका एक लेवल है, और 2 डिजिट नंबर बहुत ही लो एग्जाम्स में आता है, और इवन वहां पे भी बहुत कम आ रहे हैं। तो आपको इस टाइप से 3 डिजिट नंबर देगा, और वो आपको बोलेगा इफ वी इंटरचेंज, ये मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड and arranged arranged it in ascending order,
then find second from ascending order in left to right. Then find second from the right hand. ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन होंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसको हिंदी कर सकता हूं। यदि हम पहले और दूसरे सेकंड डिजिट, यदि हम फर्स्ट और सेकंड डिजिट को परस्पर बदल दे तथा बाएं से दाएं आरोही क्रम में लिखें तो बाएं से दाएं आरोही क्रम में लिखें तो दाएं छोर से दूसरा शब्द या दूसरा अंक, दाएं छोर से दूसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा आपसे, है ना। अब ये सेम उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करता हुआ है नंबर सीरीज वाले को, क्योंकि नंबर सीरीज आपके मैथमेटिक्स में आती है तो जिस तरीके आती है मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखा रखा है। ठीक है, बट अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपका रीजनिंग में आता है तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इस टाइप के हम आपको मल्टीपल प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। ठीक है, बट अभी जस्ट आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको एक बार क्वेश्चन दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्मिंग किस टाइप से होती है। यहाँ पे एक नंबर देंगे 3 डिजिट नंबर लाइक 324, है ना, 512, 817, 619, 517। ठीक है, और उसमें क्या बोला है, उसने बोला है इफ वी आर इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर इन लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर देखो नॉर्मल स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व करेगा तो उसे इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर 2 से 3 मिनट्स लग जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप पढ़कर करोगे और खासतौर पर मैथ्री से पढ़कर करोगे तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत सॉल्व करा रखे हैं और वो हार्डली 30 to 40 सेकंड्स के क्वेश्चन रहते हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस करा रखी है मैंने। ठीक है, अभी मैं एक बार नॉर्मल स्टूडेंट की अप्रोच से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में एक बार जो हमने स्टूडेंट को कराई थी उस अप्रोच से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप देखना दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सेकंड को करेगा तो 2 और ये 3 और इधर 4। ठीक है, यहाँ पे सॉरी इस अप्रोच में एरर के भी चांसेस बनते हैं, इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता स्टूडेंट को इस टाइप से, बट अभी मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1 5 2 1 8 7, ठीक है, 1 6 9, देन आपकी 1 5 7। ठीक है, इस तरीके से आपने इंटरचेंज कर लिया फर्स्ट और सेकंड डिजिट को। ठीक है, देन इसके बाद में क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, यानी हमारे को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है, कहां से, दाएं छोर से, सॉरी बाएं से दाएं छोर की ओर। ठीक है, यानी यहां से बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर आप देखेंगे तो 187, 157, 169, 152, इन सब में 152 छोटा है तो यहाँ पे 157
2 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आपका 157 आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाला जो आपका होगा वो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा, ठीक है। और जो फोर्थ वाला होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 187 हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो लास्ट नंबर होगा आपका वो 234 हो जाएगा, ठीक है। इन सब में टाइम कंज्यूम होता है, मुझे पता है, और जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो कंफ्यूजन भी काफी होगा, ठीक है। बट मैं आपको ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है उसने, इंटरचेंज करिए एंड फाइंड द सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तो सेकंड जो होगा ना राइट हैंड से, वो होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला, ठीक है। अब आपके जो ऑप्शन गिवन होंगे ना आपको, वो आपको गिवन होंगे इस टाइप से, 324। सेकंड जो आपका ऑप्शन होगा वो आपको गिवन होगा 512, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन गिवन होगा आपका वो होगा 817, ठीक है। और फोर्थ जो आपका ऑप्शन गिवन होगा वो आपको गिवन होगा 517, ठीक है ना। इस चीज का हमेशा नोटिस करना कि कभी भी इस चीज को आपको ऊपर वाले के अकॉर्डिंग नहीं देगा, ठीक है। अगर वो आपको क्वेश्चन पुट करेगा तो जो आपको मेन सीरीज थी उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन देगा। तो आपके अकॉर्डिंग तो 187 सही है, बट एक्चुअल में आंसर क्या होगा 817, ठीक है। तो आपको ये वाला टिक करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, जिस तरीके से हर कोई सॉल्व करता है और इजीली उसको 2 से 3 मिनट कंज्यूम होता है। बट इसका एक और मेथड है जो काफी प्रैक्टिस पे आएगा, है ना, और उसके लिए हम आपको शीट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप वैसे सॉल्व करते हो तो बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ जो इसका अल्टरनेट वे है, जिससे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो काफी इजी हो जाएगा, काफी इजी। ओहो, चलो 324 है और ये आपका 512 है, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है, इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक सेकंड, 324, तो फर्स्ट एंड सेकंड को चेंज करने की जरूरत नहीं, आप केवल यहाँ से स्टार्ट करो, जस्ट केवल सेकंड को फर्स्ट लिख दो। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने 1 हो गए, 1 2 3 4, है ना। और यहाँ पे ओनली ये 2 एक है, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, उसके बाद में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, नहीं बढ़ते हुए क्रम में जमा रहा है, ठीक है। जब बढ़ते हुए क्रम में जमाएगा तो जैसे मान लो मैं केवल सिंगल डिजिट से लेना है, तो 1 2 3 4 कोई सा भी इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, और ये वाला आपका लास्ट हो जाएगा। यानी इस नंबर को तो अब आपको चेंज करना ही नहीं है, इसको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि जब आप बढ़ते हुए क्रम में जमाओगे, है ना, तो ये सबसे लास्ट यहाँ पे आएगा, और हमारे को ये वाला फाइंड आउट करना है सेकंड टर्म पे कौन सा आएगा। ये चीज आपको मैथ करनी है माइंड के अंदर। जब आप प्रैक्टिस करोगे और बोर्ड पे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इजीली आप इसको ग्रैब कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब बहुत इजीली आप अगर मान लीजिए इस टाइप के 4 मैच कर दे तो आप इजीली इसको 5 लिख दीजिए, इसको आप 8 लिख दीजिए, इसको आप 6 लिख दीजिए, और यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए इधर 1515 यानी 2 स्पेस इन्होंने हो गई, 16 एक यहाँ पे आ गया, 18 यानी ये वाला आपका आंसर हो गया। आप सीधे इसको टिक करके आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते थे, और जो भी आप टाइम यहाँ पे सेव करके लेके जाएंगे इवन वो पेपर के अंदर हर बार काम आएगा। जो आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे आप उन्हें अच्छे से रीड कर पाएंगे, अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है और क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर अपन बोल सकते हैं, तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। ये भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इजीली होंगे, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको अपना माइंड लगाना होगा, जस्ट लाइक वेन डायग्राम टाइप के, इस टाइप के, है ना। इसमें आपको नाम दे दिए जाएंगे कोई से भी, ठीक है, जस्ट लाइक मेल, ठीक है, मेल के रेस्टोरेंट फादर, फादर, ठीक है। देन उनके जस्ट बाद में है डॉक्टर। इन पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे अगर मैं अभी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप इस डायग्राम को इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया मेल का डायग्राम, ठीक है। मेल जो होते हैं वो ही फादर होता है ना। बट इसको छोटा इसलिए बनाना है क्योंकि कंपल्सरी नहीं है सारे मेल फादर हो, ठीक है। तो इसलिए छोटा हो गया। अब ये जो डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर्स आप इस तरीके से ले सकते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं, थोड़ा सा एरर आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, हो जाओ, ठीक है। तो जो डॉक्टर है ये आपके डॉक्टर को डिनोट करेगा,
सिंस क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं, ये ऊपर वाला आपका मेल को डिनोट कर रहा है, और जो अंदर वाला डायग्राम है वो आपके फादर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जो मेल है वो ही फादर होते हैं, बट कंपलसरी नहीं है कि सारे मेल फादर हो, इसलिए मेल हमेशा इंक्रीज रहेगा क्योंकि कुछ बैचलर्स भी होते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट बाद में डॉक्टर्स हो गया है ना। डॉक्टर के अंदर आपका फादर जो होंगे वो भी डॉक्टर हो सकते हैं, मेल भी डॉक्टर हो सकते हैं, और जो रिमेनिंग पोर्शन है जस्ट लाइक वुमेन और जो अदर जो रह गई हाउस वाइफ वगैरह वो भी डॉक्टर हो, हाउस वाइफ नहीं मतलब वुमेन मैरिड और अनमैरिड दोनों में से कोई सी भी डॉक्टर हो सकती है, इसलिए स्पेस हो जाएगा। इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारा आपका एनालिटिकल पोर्शन में आएगा। इस टाइप के अपन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना, आने वाले एग्जाम्स के लिए, ताकि आप वहां पे इजी रहे। ये क्लॉक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि है ना कितने हैंड पे कितने टाइम पे कितना एंगल क्रिएट होता है। तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आया कि कितना एंगल जो है वो क्रिएट करती है कब, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर्स हैंड एंड द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:25। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ अभी आपको इसको दिखने में प्रॉब्लम होगी, बट आप बहुत ही इजीली वेब पर जाकर के मैप्ट्री सर्च कीजिएगा, वहां पे ओल्ड पेपर्स हैं, वहां से आप इस टाइप के ओल्ड पेपर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी ओल्ड पेपर अभी करंटली मार्केट में हैं वो सारे के सारे मैप्ट्री ने आपके एक जगह दे रखे हैं। ठीक है, आप वहां से एक्सेस करेंगे तो वहीं से मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये भी आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एंड at a just a minute at a crossing, if Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, which direction was Uday face? ठीक है, तो उदय ने कौन सा डायरेक्शन फेस कर रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, सन है और उसकी जो शेडो का रिफ्लेक्शन है किसी पर्सन के ऊपर, है ना, किस तरीके से पड़ेगा, जैसे वो इधर पड़ेगी तो उसकी शेडो जो है वो इस टाइप से आएगी, और इसी तरीके से हमारे को एनालाइज करके इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है। इस टाइप के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट है, अगर हम दूसरी स्लाइड में देखें कि किस टाइप के पेपर आ रहे हैं, तो देखिए इधर अगर हम दूसरी की बात करें तो ये रहा। अब जैसे देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन है ना, मैं अभी जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी जब हम एवरेज का टॉपिक पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। ठीक है, बट अभी बिल्कुल बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो क्या बोल रहा है वो एवरेज वाला क्वेश्चन, आर द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 14 एंड द लास्ट 12 इज 17, फाइंड द 13th रिजल्ट। ठीक है, तो अब अच्छा अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो क्या बोल रहा है वो कि 25 परिणामों का औसत 18 है, जिसमें से प्रथम 12 का औसत 14 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अंतिम 12 का औसत 17 है। ठीक है, तो 13वें परिणाम पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं अब आपको है ना कुछ रिजल्ट जैसे अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूँ। सपोज कीजिए मुझे नहीं पता क्या नंबर है ना, और नहीं आपको पता है क्या नंबर है, तो सपोज कीजिए कुछ रिजल्ट है ना, फर्स्ट रिजल्ट को फर्स्ट लिख लेते हैं, सेकंड को सेकंड लिख लेते हैं, ऐसे थर्ड को थर्ड लिखते हैं। ये जस्ट बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को भी आता है, आपको भी आता है, इस क्वेश्चन का आंसर ओनली सिंगल लाइन में कवर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मेरा एम वो है ही नहीं, यहाँ पे आकर के शो ऑफ करने वाला एम नहीं है, हमारा एम बिल्कुल वही स्टार्टिंग वाला रहेगा। क्या, जिनका मैथ से कनेक्शन बिल्कुल डिटैच हो चुका है, जिनका कट हो चुका है, उनको तक इजीली दिमाग के अंदर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा हूँ, हम उसको टैकल कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट, तो हम एक बार 25 रिजल्ट के 25 तक नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 oh online message kindly take a fresh page okay वर्क वर्क एंड डेज कराएंगे स्टूडेंट कौन है निखिल जी ओके कराएंगे आपको वर्क एंड डेज भी कराएंगे स्पीड एंड डिस्टेंस बिल्कुल कराएंगे देखिए
हाँ देखिए, अभी जो है मेरा ये जो मोटो है आपका, जस्ट जो कोर्स है उसको इंट्रोड्यूस कराना है, प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, मैं मैसेज पे ध्यान था, वो मैं एक्सप्लेन कर, अभी हम आपके कोर्स को जस्ट और जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। जिस टाइम पे मैं कोर्स लेके आऊंगा, इवन अगर आपने देखे हो तो मेरे जो पुराने कोर्स हैं उनमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स की आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी टॉपिक छोड़ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बिल्कुल भी। और एक और चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा बिल्कुल बेसिक्स से कराऊंगा, किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा डीप ट्रिक्स को मैं कभी प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स का लेवल वो लेवल आएगा नहीं। और अगर हम ट्रिक्स तक जाते हैं तो मैं कभी भी किसी चीज को बेसलेस तरीके से नहीं बताता। अगर कभी ट्रिक्स पर डिस्कस करूंगा तो फिर उसके लिए उसका बेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि काफी डीप हो जाएगा। ये मेरा एम कभी नहीं रहेगा। हम जिस भी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो भी आप बोल रहे हैं, आप इस बात का नोटिस कीजिएगा, हम जब भी किसी टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, जैसे 10 लाइक परसेंटेज स्टार्ट करा फर्स्ट, या फिर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया, कोई सा भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, तो हम एंड तक उसी फ्लो में जाने वाले हैं जिस फ्लो में फर्स्ट से स्टार्ट किया था। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस चीज को लर्न कर लीजिए, या फिर ऐसा है तो कभी रूट निकाल लीजिए, ये वो मैं कभी इन चीजों को प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ हमारा पेपर जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम का है। और कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ग्रेड पे रहता है वो काफी हाई रहता है, तो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का ड्राइव होगा, तो वहां पे बहुत बार बेसिक ट्रिक, वो जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती है वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा बेसिक्स को लेकर के चलेंगे हम, और जितने भी टॉपिक आप बोलना चाह रहे हैं, मैं किसी टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा, यकीन रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं 20, देन 21, ये विजिबिलिटी का इशू केवल आज रहेगा, नेक्स्ट क्लासेस से ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। 22, 23, 24 और 25, ये जस्ट मैं बेसिक्स के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो सिंगल लाइन में खत्म कर दूंगा, और आप लोग भी जो पढ़ लेंगे एक बार, तो क्या मैं सिंगल लाइन में खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। हार्डली 3 लाइन होंगी और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 30 से 40 सेकंड लेंगे। बट वो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, वो जो समझने की कोशिश कर रहा है, उनको समझने की कोशिश करना। देखिए क्या बोल रहा है वो, 25 रिजल्ट्स का एवरेज जो है वो 18 है, तो ये 25 रिजल्ट्स में कुछ, ठीक है। एवरेज कैसे निकलता है, इन सबका सम, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है, सम अपॉन में नंबर कितने हैं, नंबर, तो वो यहाँ पे गिवन है अपने को 25, ठीक है। अब ये रिजल्ट मेरे को पता नहीं है क्या है, ये 1 तो मैंने बता दिया फर्स्ट रिजल्ट है। फर्स्ट का मतलब 1 ही थोड़ी है, वहां पे 80 भी हो सकता है, यहाँ पे 9 का मतलब 98 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट उसने क्या बोला है कि आपको जो 25 रिजल्ट है, उनका सम जो दे रखा है, उनका जो एवरेज दे रखा है, वो आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 18, ठीक है। तो इससे आप सम निकाल लेंगे। तो अगर आप सम निकालेंगे तो देखो बहुत ही सिंपल वे हो जाएगा, जो यहाँ पे अपॉन के अंदर होते हैं, डिवाइड के अंदर होते हैं, जो यहाँ पे भाग में होते हैं, वो अगर इधर जाते हैं तो मल्टीप्लाई में होते हैं। तो जो आपके 25 नंबर्स का सम आएगा, वो क्या आएगा, इसका एवरेज, वेट अ मिनट, वो आएगा इसका एवरेज, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना गिवन है आपको, अगर आपको वो नहीं विजिबल है तो मैं आपको बता दूं, इसका एवरेज जो है वो 18 गिवन है, ठीक है। तो एवरेज है आपको 18, मल्टीप्लाई नंबर कितने हैं 25, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 450 हो जाएगा 25 का सम, ठीक है। ये 25 का सम हो जाएगा, यानी इन सब का सम। अब देखो आगे कैसे क्वेश्चन ड्राइव कर रहा है, उसने बोला है आपको कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 14, यानी जो फर्स्ट 12 है ना, यहां तक, यहां से लेके जो ये 12 तक है, होपफुली विजिबल होगा ये तो, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट 12 नंबर है ना, उनका एवरेज दे रखा है आपको, सम ऑफ फर्स्ट 12 कितना है, गिवन है मेरे को, सम ऑफ फर्स्ट 12 इज इक्वल टू हाउ मच, वेरिफिकेशन, ये रहा 14, ठीक है। तो आपको है 12 का जो है वो 14, सेम सेम फॉर्मूले से अपन इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इतना आ गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है वो, आगे उसने आपको बोला है लास्ट जो 12 डिजिट है उनका 17 है, ठीक है। तो लास्ट के 12 यहां से काउंट कर लो आप चाहो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आपका ये 14 वाला होगा टर्म। तो 14 से स्टार्ट करके इनका आपको सम दे रखा है, सम ऑफ लास्ट के 12 का इक्वल है कितना, आपको लास्ट का 12 का गिवन है 17, ठीक है।
तो 17 मल्टीप्लाई 12, वेट आ गया, 17 मल्टीप्लाई 12 एन इक्वल टू 204 आ जाएगा ये, ठीक है। और अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, 13 है ना, और वो पूछ क्या रहा है, देखिए इधर 13, यहाँ पे खुद बोल रहा है उसने, अगर आप देखेंगे तो जब आप पेपर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा, फाइंड द 13th रिजल्ट, यानी 13th वाला पूछ रहा है, जो कि बहुत सिंपल होगा। देखिए इधर 12 का आपको यहाँ पे 168 गिवन है, लास्ट 12 का 204 गिवन है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिमेनिंग केवल ये रह जाएगा, अगर हम टोटल में से घटाएंगे तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके यहाँ पे आएगा 168। अगर किसी के नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन का डिस्कस कर पाना बहुत सिंपल है, अगर आपने कोर्स को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है तो। बट अगर आप पहले ही दिन पे एक ही क्लास के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को टच कर रहे हैं तो ये उतना ही मुश्किल है जितना अभी आपको लग रहा है, ठीक है। जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, प्लीज वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, देन 204, अगर और कोई बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 372 आ गया है इनका सम, और आपके जो एग्जैक्ट जो 25 थे उनका सम था आपका 450। तो जब आप उनको माइनस करेंगे 372 को तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 लेंगे तो 8, 4, 4 से 7 जाता, 14 में 7 जाएगा तो 78, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन ए आपको दे रखा है, ठीक है। जब आप मैथमेटिक्स इस टाइप से करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, पेपर के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं करके आना है, जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो ये चीजें आपके माइंड में मैप कर जाएंगी, अपने आप माइंड में क्लिक कर जाएंगी कि ये फर्स्ट 12 की बात कर रहा है तो यहाँ तक की बात कर रहा है, और जो लास्ट 12 की बात कर रहा है तो यहाँ तक की बात कर रहा है। इस टाइप के अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन की कभी दिक्कत नहीं आए। और ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ कोई सा भी क्वेश्चन मेरे घर से बनाया हुआ नहीं है, आपके सामने है ये क्वेश्चन। अभी रिसेंटली राजस्थान की काफी रेप्यूटेड एग्जामिनेशन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होनी चाहिए, और वो भी अच्छे लेवल की, वहां की क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर ऐसी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की कंप्यूटर रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, आपको ये कोर्स हेल्पफुल रहने ही वाला है डेफिनेटली, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये एक एवरेज का क्वेश्चन हो गया। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये डुएबल था, ठीक है, और बाकी जब हम इनको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो ये वाकई डुएबल लगेगा, ठीक है। देन अगर देखो तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप देख पाओ तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये विजिबल रहे तो एक बार फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और बाकी मैं एक बार आपको रीड करके दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन, वेट, क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है when 70 is added to 70% of a number then obtain number is equal to 70% of 150, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या, जब एक संख्या में यानी कोई सा भी नंबर है उसमें 70%, उसके 70% में यानी कोई नंबर होगा, नंबर के 70% में इस टाइप से आपको लिखना आएगा बहुत अच्छे से। जब आप कोर्स करेंगे तो किस तरीके से मैं मैथमेटिकली इसको लिख रहा हूँ, किस तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन पढ़ के उसको लिखना सीखना। अगर क्वेश्चन पढ़ के आपने उसको लिखना सीख लिया तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही जाएगा, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन होता है, कुछ नहीं होता। जब किसी नंबर के 70% में अगर आप 70 ऐड कर देते हैं, अगर आप 70 ऐड कर देते हैं तो जो नंबर होता है वो 150 का 70% के इक्वल हो जाता है। तो जो नंबर होता है वो 150 के 70% का इक्वल हो जाता है, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, देखो दिखाने में आपको लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लाइन से। और ट्रस्ट ट्रस्ट कीजिएगा, जब भी मैं आपको नंबर सिस्टम वगैरह इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो बहुत इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। अब नंबर मेरे को पता नहीं है, तो जब कोई चीज हमारे को पता नहीं होती तो नॉर्मली हम मैथमेटिक्स के अंदर उसको एक्स लेट करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पे ऑलरेडी एक्स गिवन हो तो हम वाई लेट कर लेते हैं, या फिर वो लेट करेंगे, वो अल्फाबेटिकल करेंगे इंग्लिश का जो गिवन ना हो, ठीक है। तो नॉर्मली एक्स लेट करते हैं मैथमेटिक्स में, तो अपन भी एक्स लेट कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी एक्स, इसको दो एक्स एक साथ में मान लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स का 70% को हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई 70 अपॉन में 100 प्लस 70 इक्वल्स टू, देखो 150 से कट हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 7 टाइम्स 105, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। अब इसमें से 70 अगर माइनस कर देंगे तो ये देखो एक 0 से एक 0 कटेड डाउन हो जाएगी, तो x का 7/10 इक्वल टू
35, तो 7 से कट करेंगे तो 5 टाइम्स x इक्वल टू 50। तो ऑप्शन होगा इसमें, ये देखिए, ये बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अगर आप देख पा रहे हो तो, और वो भी एक बहुत अच्छे अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन है ये, उसके क्वेश्चन बिल्कुल लाइन में सॉल्व हो रहे हैं मैथमेटिक्स के। और जब अपन इनको करेंगे तो बिल्कुल कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट इन चीजों को बड़े ही बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत ही प्यार से क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको मैथमेटिक्स में और रीजनिंग के अंदर स्पेशली। अच्छा, एक क्वेश्चन ना बिल्कुल ही इजी सा, बिल्कुल इजी सा मैं ट्राई करता हूं, और एक सेकेंड वेट। हाँ देखो, ये वही नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको कराया था। अच्छी बात है। वी हैव, ओके, वी हैव टू मच स्टूडेंट। देखिए नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है ना, अभी अभी आपको कराया है, इससे बढ़िया आपकी किस्मत और क्या हो सकती है। ये तो जस्ट अभी अभी आपको बताया, एक बार देखते तो हैं कैसा क्वेश्चन है। ये रहा, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार के लिए आपको रीड कर देता हूँ। व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिजिट एंड द हाईएस्ट नंबर एज वेल एज द लोएस्ट नंबर आफ्टर द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ ईच नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर रिवर्स। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको पहले कुछ नंबर दे रखे हैं, मैं नंबर लिख देता हूँ आपके लिए। 7 विजिबल है ना, इजीली विजिबल है ना, कोई इशू ऑनलाइन हो आप लोग, नंबर विजिबल है। देखिए नंबर है, देखिए मैं जल्दी लिखता हूँ, 738 429, ये रीजनिंग पोर्शन है। 156, और आपके पेपर के अंदर कभी बोल के नहीं पूछा है कि रीजनिंग पूछ रहा है या क्वांट पूछ रहा है, आपको खुद सेंस करना पड़ेगा कि ये क्वांट का क्वेश्चन है या रीजनिंग का क्वेश्चन है। इवन अगर किसी की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उसको इस टाइप का तो कोई इशू आएगा ही नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फर्स्ट टू को इंटरचेंज कर देते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। फर्स्ट टू डिजिट्स आर इंटरचेंज। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रथम दो अंकों को परस्पर बदलने के बाद हाँ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के पहले अंकों का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के पहले अंकों का अंतर पूछा है आपसे। ठीक है, एक बार सॉल्व कीजिए आप।